अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में ब्रेकिंग और इंतहाई अहम तरीन खबर जो कि मुस्तफा आमिर कत्ल केस से मुताल्लिक है वो आपसे शेयर करनी है, क्योंकि मुलजिम अरमगान ने चाल चली, वो चाल में कामयाब हो चुका है। पुलिस को जो उसने चकमा दिया था उस चकमे देने में कामयाब हो चुका है। उसने एतराफ़ जुर्म के बजाय एतराफ़ जुर्म करने से इनकार कर दिया और मुलजिम जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान रिकॉर्ड कराने से मुनहरफ हो गया। यानी कि अब तक की जो प्रैक्टिस थी, मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म करने से अब अदालत के सामने जिसकी कानूनी हैसियत होती है उसमें इनकार कर दिया है। ना सिर्फ इनकार कर दिया है बल्कि अपने ऊपर और ना सिर्फ जादू टोने के हवाले से पुलिस के ऊपर कहता है अपने बयान में कि जादू टोना किया गया है, असर किया गया है, क्योंकि मेरे पीछे ना सिर्फ इसराइली एजेंसीज, यहूदी लॉबी, बल्कि जो मुख्तलिफ दीगर मोसाद और दीगर ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो मेरे पीछे पड़ी हैं। और उन्होंने ना सिर्फ मुस्तफा आमिर की वालदा को यहूदी लॉबी का हिस्सा करार दिया बल्कि मुख्तलिफ सियासी जमातों को भी जज के सामने यहूदी लॉबी का हिस्सा करार दिया है। और तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अक्सर औकात हम गाड़ी में या चलते फिरते इस तरह वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वो वीडियो का जो स्टैंडर्ड और म्यार होना चाहिए, जो जिस तरह आप देखना चाहते हैं वो नहीं होता, क्योंकि अमूमी तौर पर हम जल्दबाजी में वीडियो बनाते हैं और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है जो पब्लिक है उन तक जो है वो न्यूज़ बासानी और जल्दी पहुंच सके। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि न्यूज़ बर वक्त पहुंचाएं, आसानी से पहुंचाएं और फिर स्टैंडर्ड और क्वालिटी को हम जो है वो नज़रअंदाज अक्सर कर देते हैं। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की जनूबी की अदालत में पेश किया गया था मुस्तफा आमिर कत्ल केस में, और मुलजिम अरमगान ने अपने एतराफ़ जुर्म करने के हवाले से पुलिस ने उसको पेश किया था। मुलजिम अरमगान ने कमरा अदालत में एतराफ़ जुर्म करने से इनकार कर दिया है और अदालत ने मुलजिम का 164 का बयान रिकॉर्ड करने से मुताल्लिक जो दरखास्त थी उसको खारिज किया है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मुलजिम की ज़हनी हालत ऐसी है कि 164 का बयान, ऐसी हालत नहीं है कि मुलजिम का 164 का बयान रिकॉर्ड किया जा सके। मुलजिम ने पहले एतराफ़ जुर्म की हामी भरी थी और अब फिर मुनहरफ हो गया है। मुलजिम अरमगान ने कहा कि मुस्तफा आमिर को ज़ाती तनाज़े पर कत्ल किया। मुलजिम का कहना है कि मुस्तफा आमिर के कत्ल की कोई मनसूबा बंदी नहीं की थी, ये अचानक किए जाने वाला इकदाम है। एतराफ़ जुर्म करने या न करने से मुताल्लिक जो सूरत हाल होगी उसमें मुलजिम को जेल भेज दिया जाएगा, ये जज साहब ने कहा उस दौरान। और उसके बाद फिर मुलजिम ने कहा कि मैं कोई एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता, ये यहूदी लॉबी और इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की जानिब से मुझे जो है फंसाया जा रहा है। मोसाद काफ़ी अरसे से मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मुस्तफा आमिर की वालदा भी यहूदी लॉबी का हिस्सा है। पुलिस की जानिब से मेरे ऊपर काला जादू करवाया गया है, काले जादू की वजह से जिसमें अक्सर जो है वो दर्द रहता है। मैंने मुस्तफा आमिर का कत्ल नहीं किया, मैंने मुस्तफा को गाड़ी में छोड़ दिया था और मुस्तफा ने गाड़ी के अगले हिस्से में जो है वो मैंने गाड़ी के अगले हिस्से में आग लगाई थी और ये एतराफ़ कर रहा है। और उसमें ये भी कह रहा है कि मुस्तफा आमिर का फैसला मैंने नहीं अल्लाह पर छोड़ दिया था और अल्लाह ताला की अल्लाह ताला चाहते तो मुस्तफा आमिर को बचा लेते। मैंने मुलजिम ने यह भी कहा, चूंकि अदालत में कि मुलजिम ने कुछ वक्फे के बाद जो है कहा कि उसने बराह रास्त मुस्तफा आमिर को कत्ल नहीं किया। मुलजिम ने कहा कि मुस्तफा के नसीब में मना लिखा हुआ था, मैंने थोड़ा बहुत इस मामले में मैं शरीक हुआ, ये मुस्तफा आमिर के हवाले से मुलजिम अरमगान का अदालत में कहना है। मुलजिम ने यह भी कहा कि हमारे मुल्क में मुल्क की सियासी जमातें हैं वो यहूदी लॉबी का हिस्सा हैं और यहूदी लॉबी मेरे पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि मैं इनके खिलाफ जो है बात करता हूं, तो इसलिए यहूदी लॉबी नहीं चाहती कि मैं जो है वो उनके खिलाफ बात करूं, इसलिए सियासी जमातें, पुलिस खासतौर पर मेरे ऊपर काला जादू करवा रही है। और मुलजिम का ये कहना है कि मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और मैंने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया था, मैंने जिंदा गाड़ी में छोड़ा था और गाड़ी के अगले हिस्से में मैंने आग लगाई थी। यानी कि जो एक मुलजिम की जो प्लानिंग थी सारी प्लानिंग के हवाले से उसने बताया कि किस तरह मुस्तफा आमिर को कत्ल किया, लेकिन उसने कहा कि ये मुकम्मल एक प्लानिंग का हिस्सा नहीं था बल्कि एक अचानक होने वाला जो है एक अमल था, मेरी उसके ज़ाती दुश्मनी या कोई इस तरह कोई प्लानिंग नहीं थी। अदालत के अंदर जब उस मुलजिम को लाया गया, उसका चेहरा ढांप के लाया गया था, पुलिस एहलकार मौजूद थे और उसके बाद फिर आज चूँकि मुलजिम ने इससे पहले जो आज आखिरी रिमांड दिया गया था तो उसमें मुलजिम ने कहा था कि वो एतराफ़ जुर्म करना चाहता है। इस हवाले से तफ्तीशी अफसर ने बयान रिकॉर्ड करने के लिए मुलजिम को अदालत के अंदर पेश किया था, लेकिन वहां जाने के बाद मुलजिम अचानक अपने बयान से मुनहरफ हो गया और पुलिस को चकमा देने में जिस तरह वो माजी में कामयाब हुआ तो इस तरह वो कामयाब हुआ। पिछले दिनों जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जेल के अंदर मुलजिम को पेश किया गया था तो उस दौरान भी वो इस किस्म की बातें कर रहा था। उसके पीछे जो ना सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं मोसाद और यहूदी लॉबी, बल्कि उसको मरवाना चाहते हैं, उसको कत्ल कराना चाहते हैं। इसलिए तभी
طویل عرصے سے تمام ایجنسیز جو اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، آج اسی طرح کا بیان اس نے جج کے سامنے بھی دیا۔ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے آج ملزم کی طرف سے کہ ایک تو مصطفیٰ عامر قتل کیس کے حوالے سے 164 کا بیان جس کی عدالت میں حیثیت ہوتی جب ملزم کے خلاف ٹرائل چلایا جاتا، اس میں اس نے انکار کر دیا، وہ اس سے منحرف ہو گیا۔ دوسرا وہ پریکٹس جو کہ ایک طویل عرصے سے پولیس کی طرف سے ملزم کے اعتراف بیان اور دیگر جو اعتراف جرم کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی تھی، اب اس میں بھی کافی جو مشکلات پولیس کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ملزم کے اعترافی بیان سے متعلق ویڈیو فارم میں اسٹیٹمنٹ پولیس نے پہلے سے ریکارڈ کر رکھے ہیں، شاید آج یا کل وہ شاید ریلیز ہوں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ساحر حسن اور دیگر ملزمان کے جو بیانات ہیں وہ پبلک ہوتے رہیں، تو بتایا یہ گیا ہے کہ ملزم کا اعترافی بیان ریکارڈ کرنے کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے تھے وہ عدالت کے اندر تو پولیس جو ہے وہ ناکام دکھائی دی، لیکن اعترافی بیان ریکارڈ کرنے کے حوالے سے جو پولیس نے پہلے ویڈیو فارم میں اس کا بیان ریکارڈ کر رکھا ہے کہ ملزم نے خود مانا کہ اس نے مصطفیٰ عامر کو کس طرح قتل کیا اور کس طرح منصوبہ بندی کے ساتھ اس کو دھورجی بلوچستان لے گیا اور اس کے بعد پھر پیدل چلتے ہوئے وہاں سے واپس آئے۔ تو یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل بیان ہے، آپ نے دیکھا ویڈیو میں بھی، اور مزید اس سلسلے میں کچھ اپڈیٹس کچھ تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے، کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ اور ایک بریکنگ نیوز تھی۔ میں نے کوشش کی کہ آپ تک بر وقت پہنچاؤں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سلسلے میں جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں آپ تک پہنچاتے رہیں۔